हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेसन में हमने आपको इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश में गुडविल कैसे निकालते हैं जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस परचेज करती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑल असेट्स अकाउंट डी आर टू ऑल लाइबिलिटीज़ और टू वेंडर्स हम जनरल एंट्री पास करते हैं। अगर सी आर साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो क्या निकलेगा, गुडविल निकलेगी कंपनी की। और ये भी मैंने बताया था अगर डी आर साइड ज़्यादा है और सी आर साइड अगर कम है कंपनी की तो क्या निकलेगा, कैपिटल रिजर्व निकलेगा। तो पिछले में हमने गुडविल के क्वेश्चन करके देखे थे, तो आज ये क्वेश्चन हम करके देखते हैं कि कैपिटल रिजर्व हम कैसे निकालते हैं। तो ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ऑल एसेट्स अकाउंट डी आर टू ऑल लाइबिलिटीज़ टू वेंडर्स जब बिजनेस परचेज करते हैं तो हम ये एंट्री पास करते हैं। और कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा, जब डेबिट साइड ज़्यादा होगी असेट्स की, जब डेबिट साइड ज़्यादा होगी और लाइबिलिटी की सी आर साइड कम होगी तो हमारा क्या निकलेगा, कैपिटल रिजर्व। तो ये मैंने आपको सीधा सा एक रूल्स बताया था कि हम फॉर्मूले के चक्कर में ना पड़ें। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप वैसे ही कैलकुलेट कर लें। सी आर साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है तो गुडविल निकलेगी। डेबिट साइड अगर ज़्यादा है यानी असेट साइड अगर ज़्यादा है और क्रेडिट साइड अगर कम है तो क्या निकलेगा, कैपिटल रिजर्व निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं। आर लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम एम मैसर्स मुखर्जी ब्रदर्स फॉर ए सम ऑफ ₹60 लाख पेबल बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at ₹40। द असेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग: लैंड एंड बिल्डिंग 32 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 16 लाख, स्टॉक 15 लाख, डेटर्स 6 लाख, क्रेडिटर्स 4 लाख। और ये जनरल एंट्री पास करनी है आर लिमिटेड में। तो सारी असेट्स आप डी आर कर दो, ऑल असेट्स अकाउंट डी आर, या ऑल असेट्स ना करो तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डी आर। तो यहाँ हमें असेट्स के नाम दे रखे हैं इसलिए असेट्स के नाम हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ आप लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग डी आर 32 लाख, प्लांट एंड मशीनरी ये कितने से हो जाएगी, 16 लाख। उसके बाद स्टॉक 15 लाख। उसके बाद डेटर्स 4 लाख या 6 लाख। उसके बाद 2 क्रेडिटर्स 4 लाख। और यहाँ देखो परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है कितना है, 60 लाख। तो हमने कितना पेमेंट किया है बिजनेस परचेज करने का, 60 लाख दिया। और किसको दिया है, वेंडर्स का नाम दे रखा है मैसर्स मुखर्जी ब्रदर्स का। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टू मैसर्स मुखर्जी ब्रदर्स 60 लाख। तो देखो ये क्रेडिट साइड कितनी हो गई आपकी, 64 लाख, और डेबिट साइड आपकी कितनी है, 69 लाख, 69 लाख। तो 69 में से हमने 64 अगर माइनस करते हैं, अगर आपने माइनस कर दिया तो 5 लाख आपका क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया। तो क्या आ गया, टू कैपिटल रिजर्व कितना, 5 लाख। मतलब 69 लाख में से अगर हमने 64 लाख माइनस कर दिए तो 5 लाख जो बचा, 69 लाख किसका था, असेट साइड का टोटल था, टोटल असेट्स माइनस हमने ये लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी माइनस कर दी। तो डेबिट साइड, मैं असेट्स को बोल रहा हूँ, डेबिट साइड का मतलब असेट साइड ज़्यादा है कितने से, 5 लाख से। तो वो हमारा क्या निकल गया, कैपिटल रिजर्व आ गया। तो इजिकल टू 5 लाख, यह आपका कैपिटल रिजर्व हो गया। अब इसको पेमेंट करना है कितने का, 60 लाख का। इसको अब देखो अपन को इसको पेमेंट करना कितने का, 60 लाख का। तो मैसर्स मुखर्जी ब्रदर्स
अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू SPR, इसको तो 60 लाख देने हैं आपको। तो ये हमने 60 लाख से DR कर दिया। 10 रुपये का एक शेयर था जो कितने में दिया, 40 में दिया, इसका मतलब 30 रुपये क्या हो गया, प्रीमियम का हो गया। तो एक शेयर हमने उसको कितने में दिया, 40 रुपये में दिया, और हमें पेमेंट कितना करना है उसको, 60 लाख का। तो 60 लाख डिवाइडेड बाई 40, तो क्या आ जाएगा, 60 लाख डिवाइडेड बाई 40, ये 0 से 0 गया, और ये 15, तो 1 2 3 4 15 पे 4 बिंदी लग गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 1.5 लाख हमने उसको शेयर इशू किए। कितने इशू करे, 1.5 लाख, और 10 रुपये का एक शेयर था, और 30 रुपये काहे के लिए, हमने प्रीमियम के लिए। तो देखो 1.5 लाख आपने इसको शेयर दिए, कितने दिए, 1.5 लाख, 10 रुपये का एक शेयर था इंटू 10, तो यहाँ कितना आ गया, 15 लाख। टू शेयर कैपिटल कितना आ गया, 15 लाख। अब 1.5 लाख इंटू 30 क्यों किया, प्रीमियम का 1.5 लाख क्यों किया, क्योंकि हमने उसको 1.5 लाख शेयर इशू करें। तो 1.5 लाख इंटू 30, तो ये 45 लाख। तो ये आपका पेमेंट हो गया और क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। तो ये तो हमने सीधा सिंपल तरीके से देख लिया। अगर आपको ये लगता है कि सर हमें फॉर्मूले से भी बताओ जो आपने बताया था, तो एक बार उससे भी समझा दो, तो आपको फॉर्मूले से कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। देखो PC इज इक्वल टू होता है नेट असेट्स, और नेट असेट्स इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज ये ठीक है। टोटल असेट्स आपकी 69 लाख माइनस लाइबिलिटी कितनी थी आपकी, ये 4 लाख जो थे, ये क्रेडिटर की क्या थी, लाइबिलिटी। टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी होगी तो वो हमारी क्या आ जाएगी, नेट असेट्स आ जाएगी। तो यहाँ 65 लाख ये आपकी क्या आ गई, नेट असेट्स। ये क्या आ गई, नेट असेट 65 लाख। नेट असेट देखो PC इज इक्वल टू नेट असेट, इसका मतलब क्या हुआ, परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू किसके है, नेट असेट्स की। यानी इस वक्त परचेज कंसिडरेशन कितना है, 65 लाख। तो ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो हमें वही वाला परचेज कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे ही रखा है। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कितना परचेज कंसिडरेशन, 60 लाख का। कितना दे रखा है, 60 लाख का। तो अब मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कैपिटल रिजर्व का। तो कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू नेट असेट्स माइनस PC परचेज कंसिडरेशन, नेट असेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन। तो क्या हो गया, नेट असेट्स आपकी कितनी आई, 65 लाख। तो ये 60, PC कितना है, 60 लाख। तो ये 5 लाख हमारा क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया। 5 लाख हमारा क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया। तो इस तरीके से ये, और वहाँ जो अपन ने जनरल एंट्री पास करी थी वो क्या करी थी, सारी असेट्स DR कर ली। 2 क्रेडिटर कितना, 4 लाख। 2 मैसर्स मुखर्जी ब्रदर्स कितना, 60 लाख। और 2 कैपिटल रिजर्व कितना, 5 लाख। मतलब 69 लाख में से हमने 64 लाख में माइनस करे तो 5 लाख हमारा क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया। तो इसको कैसे ही कर लो, सिंपल वे तो वही है कि CR में से DR माइनस कर लो या DR में से CR माइनस कर लो, जो आपको कमी लगे
वो आपकी क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर होकर के आ जाएगी। CR साइड ज़्यादा है, DR कम है तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर, DR साइड ज़्यादा है यानी असेट साइड ज़्यादा है लाइबिलिटी साइड से तो क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरीके से ये टॉपिक ख़त्म होता है, क्योंकि मैंने आपको इसमें हर तरीके क्वेश्चन करा दिए। ये भी DK गोयल साहब की बुक का क्वेश्चन है, हो सकता है 14 या 15 में से ही नंबर लगता हो इस क्वेश्चन का, तो ये आप देख लेना। और इसके मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए कि कैसे कंपनी प्रमोटर को देती है, शेयर इशू करती है, कैसे कंपनी जब असेट्स परचेज करती है तो उसका पेमेंट कैश ना दे करके कैसे शेयर इशू करती है। तो यहाँ भी कंपनी ने एसेट्स और लायबिलिटी कंपनी का जब बिज़नेस परचेज़ किया तो उसका जो पेमेंट है परचेज प्राइस, उसको कैसे शेयर के थ्रू पेमेंट किया और उसको कैसे कैश का पेमेंट ना करके इशू ऑफ शेयर, मतलब शेयर इशू करके उसका पेमेंट किया। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे फ़ोन पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी रवा होगे और उतनी आपकी आपकी मास्टरी होगी तो उतना, क्योंकि एग्ज़ाम में पेपर बड़ा लेंथी सा आता है और बच्चों की स्पीड होती है कम। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका हाथ रवा होगा और उतनी ही आप अच्छे से एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप पूछ सकते हैं और ये चैप्टर आपके क्लियर हो गया होगा। चैप्टर का मतलब ये टॉपिक आपके क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।